हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न शुरू कर चुके हैं अपन। और ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के अंदर अपन देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म या ट्राईक्लोरो मेथेन या CHCl3 के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं यहाँ। तो CHCl3 या क्लोरोफॉर्म या ट्राईक्लोरोमेथेन क्या होता है और कैसे बनता है तो देख लेते हैं। CHCl3 मेथेन CH4 होता है और मेथेन के 3 हाइड्रोजन परमाणु हटाएं और उनकी जगह 3 क्या लगा दिए, क्लोरीन परमाणु जोड़ दिए, तो ये बना है CHCl3। तो ये पहले था मेथेन, अब 3 क्लोरो लगा दिए 3 हाइड्रोजन हटा के, तो क्या लगाए 3 लगाए ट्राई क्लोरो लगाए, तो उसके लिए ट्राई क्लोरो, और ये मेथेन में जुड़े हैं इसलिए नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। अब इसके विरचन की विधियां देखते हैं। ये तो बात हुई इसकी, और विरचन की विधियों में फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए एथेनॉल यानी CH3CH2OH या एसीटोन CH3COCH3 को विरंजक चूर्ण एवं जल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एथेनॉल और एसीटोन को विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 एवं जल के साथ गर्म करते हैं, तो उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म निर्मित होता है उत्पाद। और ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एथेनॉल या एसीटोन को विरंजक चूर्ण एवं जल के साथ गर्म करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो एथेनॉल या एसीटोन को विरंजक चूर्ण एवं H2O के साथ गर्म करने पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये तो बात हुई हेलोफॉर्म रिएक्शन की। अब इस रिएक्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो इस रिएक्शन के चरण निम्नलिखित हैं। इस अभिक्रिया के निम्न चरण हैं। स्टेप फर्स्ट, विरंजक चूर्ण CaOCl2 को जल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये देता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस देता है नवजात ऑक्सीजन, नवजात क्लोरीन, सॉरी, यह है नवजात क्लोरीन। अब नवजात क्लोरीन का मतलब यह है कि जो अभी अभी तुरंत बना है, नवजात का मतलब जैसे शिशु जो है पैदा होता है तो उसको नवजात कहते हैं, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको नवजात कहते हैं। और यहाँ क्लोरीन अभी अभी बनी है यानी इस रिएक्शन से बनी है, तो वो नवजात क्लोरीन कहलाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन अपने को विरंजक चूर्ण और जल की अभिक्रिया से
प्राप्त होता है। अब ये जो नवजात क्लोरीन अपने को मिली है, ये रिएक्शन करती है, अपने एथेनॉल ले रखा है जैसे CH3CH2OH, तो अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन में भाई ये बात कर चुके हैं कि जिनके अंदर CH3CO समूह होता है वो हेलोफॉर्म देते हैं, जिनमें नहीं होता है उसमें ये बनाया जा सकता है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो यहाँ जो आप नवजात क्लोरीन देख रहे हो वो क्या करेगी, वो यहाँ पहले ऑक्सीकरण करेगी। हेलोजन दो काम करते हैं, एक ऑक्सीकरण और एक हेलोजनीकरण। तो एक तो हाइड्रोजन जाता है देखो ये वाला, और एक हाइड्रोजन जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा CH3CHO, बन गया CH3CO समूह। एक H इससे और एक H इससे हटा दिया अपन ने, और ये दो Cl मिलके इन दो H के साथ 2HCl बना लेते हैं, 2HCl। अब अपने पास ये एथेनॉल था और एथेनॉल से क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड, यानी CH3CO समूह अपने पास आ गया है। तो पहले क्या करेंगे, हेलोजन यदि आवश्यकता है तो ऑक्सीकरण करेंगे। अब जब CH3CO समूह बन गया है तो ये CH3CO समूह रिएक्शन आगे करेगा। देखो CH3CHO, इसकी रिएक्शन फिर नवजात क्लोरीन के साथ होगी। यहाँ क्या कर रहा था, हेलोजन ऑक्सीकरण कर रहा था, हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। तो अब की बार ये ऑक्सीकरण कर चुका तो हेलोजनीकरण करेगा, और हेलोजनीकरण अपन जो पीछे वाले क्लास में देख चुके हैं वैसे ही करेगा। यानी ये क्लोरीन इन हाइड्रोजनों को, जो मेथिल समूह है CH3CO समूह का मेथिल समूह है, उसके हाइड्रोजनों को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो तीन तो हटेंगे, तो तीन हाइड्रोजनों के साथ जाने के लिए 3 क्लोरीन चाहिए, 3 यहाँ आने के लिए टोटल 6 चाहिए अपने को। तो ये हो जाएगा CCl3CHO प्लस 3HCl। इसको कहते हैं ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड। 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 क्लोरीन द्वारा हो गया है, तो 3 हाइड्रोजन मिलकर के तो 3 Cl के साथ 3 HCl बना लेंगे, और 3 Cl जो है वो इन हाइड्रोजनों का स्थान ले लेंगे, तो 6 काम में आएंगे। ट्राइक्लोरो एसीटेल्डी, ये एसीटेल्डिहाइड था, किस में कन्वर्ट हो गया है, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड में, और इसको कहते हैं क्लोरल। अब ये जो क्लोरल बन गया है, इसकी रिएक्शन अपने पास जो क्षार है उसके साथ होगी। क्षार कौन सा है अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, CCl3CHO यानी क्लोरल के साथ, दोनों काम में आ जाएंगे, CCl3CHO, है ना। ये निकाल दो, CHCl3 कितने, 2CHCl3, और पीछे बच गया HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, इधर भी HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, ये फिर इधर O O और Ca, तो ये एक O, ये दूसरा O और ये Ca। इसको कहते हैं क्या, कैल्शियम लवण, किसका, फॉर्मिक अम्ल का। या इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट।
ये नामकरण जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट कैसे आएगा, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब इसका एक तरीका तो ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा अपने पास, कैल्शियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये रिएक्शन इतनी थी। अब इसका दूसरा तरीका है, क्षार के OH माइनस आयन जो है, देखो इस तरीके से CCl3, ये या दूसरा तरीका है CHO, उसके साथ क्षार का OH माइनस यहाँ नाभिक रागी आक्रमण करेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा CCl3 CO माइनस H और OH। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपनी वापस जगह ले लेगा और CCl3 माइनस को निकाल देगा। तो देखो क्या बना, CCl3 माइनस प्लस HC डबल बॉन्ड O OH, HC डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा। अब एसिड आपको पता है H प्लस आयन नहीं रखते हैं तो ये इसको दे देगा, तो CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। और ऐसा ही दूसरा अणु भी रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, +2। तो ये रिएक्शन इस तरीके से 2 बार होगी, तो 2 तो बन जाएंगे ये और 2 ही बन जाएंगे ये ऋणायन। उनके साथ ये कैल्शियम +2 जोड़ दो, क्योंकि -1 तो -2 होगा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और इनके साथ क्या जोड़ दो, Ca+2, तो प्लस माइनस हट जाएंगे, ये हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये है अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसको अपन विरंजक चूर्ण की और एथेनॉल या एसीटोन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। अब देखो, यदि अपन ने एथेनॉल नहीं लेकर के एसीटोन ले रखा हो तो रिएक्शन कैसे होगी, तो एसीटोन होता है CH3CO CH3। अब इसका अपने को ऑक्सीकरण कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CH3CO समूह पहले से ही उपस्थित है। अब CH3CO समूह है तो इसका क्या करवा दो, सीधा हेलोजनीकरण। हेलोजन 2 काम करते हैं, ऑक्सीकरण और हेलोजनीकरण। ऑक्सीकरण की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा क्या करवा दो, हेलोजनीकरण। 3 हाइड्रोजन हटा दो और 3 क्लोरीन लगा दो, CCl3CO CH3 प्लस 3 HCl, ये बन जाएगा अपने पास ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब CCl3CO CH3, इसकी रिएक्शन वही क्या करवा दो, क्षार के साथ, यहाँ नाभिक रागी आक्रमण, इसको यहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा CCl3O माइनस CH3 और OH जुड़ गया। अब ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के रूप में लेकर लौटेगी तो इस समूह के निकलने की संभावना है, इसलिए वो लेके आ जाएगी और ये निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़े हुए हैं। तो ये बन जाएगा CCl3 माइनस प्लस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O है, ये CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिड बन गया है। और आपको पता है एसिड H प्लस आयन नहीं रखते हैं, विलयन में त्याग देते हैं, तो ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। अब ऐसी एक बार रिएक्शन और होगी, यानी 2 बार रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो ऐसी के ऐसी एक CHCl3, एक ये और बन जाएगा। वो ऋणायन जो है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, जब दोबारा रिएक्शन ऐसे ही होगी तो फिर होगी, तो ये बनेगा, 2 बन गई संख्या में, वो कैल्शियम के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम है, ये एसीटेट आयन था, नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो ये अपनी हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो गई। क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए अपने को देखो क्या क्या आवश्यक होंगे और किस प्रकार का प्रयोगशाला उपकरण का सेटअप होगा वो देखते हैं।
तो अपने को क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 500 ml वाला गोल पेंदे का एक तो फ्लास्क चाहिए, ये रहा। 200 ml अपने को चाहिए पानी, 100 ml चाहिए विरंजक चूर्ण, 25 ml एथेनॉल या एसीटोन चाहिए और उनको पानी में मिला करके गर्म करते हैं। तो ये रहा अपना गोल पेंदे का फ्लास्क। बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण, एथेनॉल या एसीटोन और जल मिला करके गर्म करेंगे। गर्म करने से यहाँ क्लोरोफॉर्म बनता है और क्लोरोफॉर्म बन करके उसकी वाष्प जो है इधर स्थानांतरित होती है। ये क्या करता है, ये संघनित्र है, ये उस वाष्प को ठंडा करता है और ठंडा करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में, और यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाती है। इसमें जल भी होता है और जल के साथ में क्लोरोफॉर्म होता है। उसको बाद में अपन जो है वो NaOH के साथ अभिकृत करके तनु विलयन के साथ और शुद्ध करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड से उसको शुष्क कर लेते हैं, यानी उनमें से पानी की मात्रा को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो ये है प्रयोग जिसके माध्यम से अपन क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में निर्माण कर सकेंगे।